महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह एक अमोघ योद्धा थे, लेकिन क्या वो बिना स्ट्रेटेजी के लड़ रहे थे? नहीं, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। फिर भी बैकअप प्लान्स रेडी थे। अगर एक सेना गिरती थी तो दूसरी तैयार रहती थी। अगर एक हथियार फेल होता था तो दूसरा काम करता था। ऐसे ही फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम भी काम करता है। आज हम सीखेंगे कि मॉडर्न सिस्टम्स कैसे भीष्म पितामह जैसे हैं, फेलियर स्ट्रेटेजीज रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है फॉल्ट टॉलरेंस। क्या होता है ये? फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि अगर एक सिस्टम का एक पार्ट फेल हो जाए तो भी सिस्टम स्मूथली काम करता रहे। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो और एक सर्वर क्रैश हो जाए तो भी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये पॉसिबल होता है फॉल्ट टॉलरेंस की वजह से। फॉल्ट टॉलरेंस के दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, रिडंडेंसी और फेल ओवर स्ट्रेटेजीज। तो चलिए पहले समझते हैं रिडंडेंसी मतलब क्या है। रिडंडेंसी में एक चीज का मल्टीपल बैकअप रेडी रहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक कार में स्पेयर टायर होता है। अगर एक टायर पंचर हो जाए तो आप स्पेयर टायर लगा के कंटिन्यू कर सकते हो। आईटी वर्ल्ड में ये रिडंडेंसी कैसे लाते हैं? पहला है डेटा रिडंडेंसी। इसमें डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर होता है। दूसरा है सर्वर रिडंडेंसी। एक से ज्यादा सर्वर रेडी होते हैं ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा यूज कर सकते हैं। फिर आता है नेटवर्क रिडंडेंसी। मल्टीपल इंटरनेट प्रोवाइडर्स यूज करना ताकि एक फेल हो जाए तो बैकअप अवेलेबल हो। इनमें से कोई रिडंडेंसी फेल भी कर जाती है तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? इसमें दो स्ट्रेटेजीज आती है दोस्तों, एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव। एक्टिव एक्टिव मतलब सब सर्वर्स एक साथ काम करेंगे, तो फॉर सम रीजन कोई सर्वर फेल भी हो जाता है तो इट डजंट अफेक्ट द सिस्टम। फिर आता है एक्टिव पैसिव। इसमें एक सर्वर दूसरे सर्वर का बैकअप होता है जो सिर्फ फेलियर के टाइम एक्टिवेट होता है। जैसे हमारा स्पेयर टायर था दोस्तों। सिस्टम की स्ट्रेंथ और बढ़ाने ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का भी सोच सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें सिस्टम कंप्लीटली क्रैश नहीं होता है, बल्कि कुछ फंक्शनलिटीज लिमिटेड हो जाती है बट कोर सर्विसेज अवेलेबल रहती है। ये आप कैसे कर सकते हो? फीचर फ्लैग्स वन ऑफ द वे है जिसमें आप ये हैंडल कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक फीचर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आप उसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो बिना कोड डिप्लॉय किए। दूसरा है सर्किट ब्रेकर। जैसे घर का सर्किट ब्रेकर ओवरलोड होने पे पावर कट कर देता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर सर्किट ब्रेकर एक सिस्टम फेलियर होने से दूसरे पार्ट्स को बचा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्सटर्नल एपीआई स्लो डाउन हो जाती है तो सर्किट ब्रेकर उसको टेम्पररी ब्लॉक कर देता है और इससे सिस्टम फेलियर से बच जाता है। तीसरा है रेट लिमिटिंग। अगर एक सिस्टम के पास एक्सेस लोड आ जाता है तो उसको लिमिट करना जरूरी है ताकि बाकी यूजर्स इंपैक्ट ना हो। चलिए अभी एक केस स्टडी भी देखते हैं। नेटफ्लिक्स ने एक नई इंजीनियरिंग लाई थी दोस्तों, जिसको कहते थे केओस इंजीनियरिंग। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि नेटफ्लिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 24/7 अवेलेबिलिटी की जरूरत थी। लोग कभी भी उठ के अपना मनपसंद शो देख सकते। केओस इंजीनियरिंग है क्या दोस्तों? तो नेटफ्लिक्स ने एक टूल बनाया था कॉल्ड केओस मंकी, जो रैंडमली सर्वर्स को इंटेंशनली फेल करता था। बट ये थोड़ा वियर्ड है, राइट? खुद ही सिस्टम को फेल कर दो। बट इसका बेनिफिट भी है दोस्तों। इससे इंजीनियर्स को पता चल गया कि सिस्टम फेलियर के टाइम कैसे बिहेव करेगा। No surprise here. नेटफ्लिक्स ने काफी टूल्स निकाले इस केओस को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि केओस मंकी, लेटेंसी मंकी और कन्फर्मिटी मंकी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।